सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। सलाम दोस्तों, इस मूवी में यह दिखाया गया कि मुस्लिम औरतों का कोई इज्जत नहीं होते हैं। फैमिली में हस्बैंड जिस तरह चाहते हैं उन पर जुल्म करते हैं। क्या रियलिटी में ऐसा होते हैं? रियलिटी में हम देखते हैं हस्बैंड अपने वाइफ और औलाद को अच्छी जिंदगी देने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हस्बैंड अपने औलाद और वाइफ को खुशी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनकम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ नाम के मुसलमान जैसा कि करीम रहीम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने सूरह बकरा के 23 नंबर आयत से दलील पेश किया। एक्चुअली इस आयत से उन्होंने एक गलत मैसेज दिया। इस आयत का मतलब ये नहीं है जो इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस आयत का मतलब क्या है? सूरह बकरा के 23 नंबर आयत अल्लाह ताला ने एक ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास के अगेंस्ट में नाजिल किया। यह अंधविश्वास क्या है? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मदीना में कुछ यहूदी लोग रहते थे। उनको एक ब्लाइंड फेथ था कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ पीछे से सेक्सुअल ऑर्गन में हम बिस्तरी करते हैं, जिमा करते हैं, तो उनका औलाद बेंगा पैदा होगा, यानी उनके औलाद के आंखें क्रॉस आइड होगा, उनके औलाद क्रॉस आइड होकर पैदा होगा। सही बुखारी के 4528 नंबर हदीस है। यहूदी कहते थे कि अगर औरत से हम बिस्तरी करने के लिए कोई पीछे से आएगा तो बच्चा बेंगा पैदा होगा। इस पर यह आयत नाजिल किया गया। यह आयत यह है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतु हर्सकुम अन्ना शि'तुम, योर वाइफ्स आर टिल्थ फॉर यू, सो गो टू योर टिल्थ व्हेन और हाउ यू विल। इस हदीस को मुस्लिम एंड अबू दाऊद ने भी बयान किया। यहूदियों ने मुसलमानों से दावा किया कि अगर कोई अपनी पत्नी के साथ पीछे से जूनी पोत में संभोग करता है तो उनकी औलाद बद्दी आंखें क्रॉस आइड वाली हो जाएगी। उसके बाद यह आयत नाजिल किया गया। सही तिरमिजी हदीस नंबर 2978। अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यहूद कहते थे कि जो अपने पत्नी से पीछे की तरफ से जूनी पोत में जिमा करेंगे तो बेंगा क्रॉस आइड लड़का पैदा होगा। सेम हदीस सही तिरमिजी हदीस नंबर 2979। सेम हदीस सही तिरमिजी हदीस नंबर 2980। भी नसाई में भी इस हदीस को बयान किया गया, यानी इस आयत से यह मैसेज दिया गया सेक्स पोजीशन के बारे में। अगर कोई अपने वाइफ के साथ टेढ़ा होकर बैठकर लेट कर जिमा करे तो उनका औलाद का कुछ नुकसान नहीं होगा। यह एक ब्लाइंड फेथ है। इस्लाम में एनल सेक्स यानी पैखाना के रास्ते में जिमा करना हराम है, क्योंकि इमाम अहमद ने अपनी किताब में हदीस बयान किया, वला यस्तहिल्लाहु मिनल हक़्क़ि सलासन ला तअतुन निसाअ फी अजाज़िहिन्ना। Allah does not shy from the truth. He said it thrice. Do not have anal sex with women. इस हदीस को नसाई एंड इब्न माजा ने भी बयान किया। अबू ईसा तिरमिजी एंड नसाई ने एनल सेक्स के बारे में अपनी किताब में भी हदीस बयान किया। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यंजुरुल्लाहु इला रजुलिन अता रजुलन अव इम्राअतन फिद दुबुर। Allah does not look at a man who had anal sex with another man or a woman. इमाम अहमद ने भी इस बारे में अपनी किताब में हदीस बयान किया कि एनल सेक्स हराम है। इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल रहमान दारिमी ने अपनी किताब में इस बारे में हदीस बयान किया कि एनल सेक्स हराम है। अब आते हैं आंकड़े में। आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2012 तक डोरी यानी दहेज की वजह से भारत में 91,202 महिलाओं की मौत हुई। इन महिलाओं को किसने हत्या किया? और एक रोमांटिक दुर्घटना जो हमारे प्यारे भारत के केरला स्टेट में वाक़ हुआ। बिस्मया नायर नाम से एक महिला के मैरिज के 1 साल पूरा नहीं हुए थे, लेकिन उस महिला को हस्बैंड के बाथरूम में डेड मिला था।
और उन महिला के फैमिली ने डोरी डेथ लॉ के तहत पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। इस विस्मया नायर को किसने हत्या किया और किस वजह से हत्या किया? एक आंकड़े ये बताते हैं कि 2017 से 2021 के बीच में हमारे प्यारे भारत इंडिया में एवरी डे 20 डोरी डेथ्स रिपोर्ट किया जाते थे और उत्तर प्रदेश में डोरी डेथ सबसे हाईएस्ट था। हर रोज डोरी की वजह से, दहेज की वजह से 6 डेथ होते थे उत्तर प्रदेश में। हमारे प्यारे भारत इंडिया के उन प्यारे महिलाओं को किसने हत्या किया और किस वजह से हत्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 इयर्स ओल्ड दलित महिला के साथ किसने रेप किया और उसके बाद हत्या किया? दिल्ली के फतेहपुर में एक 3 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2 आदमी जंगल में ले जाते हैं उस लड़की को और उसके बाद मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं। इस लड़की के साथ किसने रेप किया? कश्मीर के कठुआ में 8 साल की लड़की के साथ किसने बार बार रेप करते हैं और उसके बाद हत्या करते हैं? 2002 गुजरात के दंगे में बिल्किस बानो के साथ किसने रेप करते हैं और उनके फैमिली के साथ मेंबर्स को किसने हत्या करते हैं? क्या इन महिलाओं को किसी मुसलमान ने हत्या किया